हमने साफ साफ बता दिया है कि हम लोग मर्यादा के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी घटिया राजनीति इन लोगों को मुबारक हो। सही तरीके से समझा रहे हैं कि संयम का परिचय दीजिए, उल जलूल टिप्पणियां नहीं कीजिए। बिहार में अग्निपथ के विरोध की आग तो बेशक शांत हो गई, लेकिन एक राजनीतिक ज्वाला भड़क गई है और एनडीए की दो बड़ी सहयोगी पार्टी आमने सामने हैं। जेडीयू बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी जेडीयू पर आरोप लगा रही है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आपकी प्रशासन पर आरोप लगाया, उसके बाद आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आखिर क्या चल रहा है? लेकिन संजय जायसवाल जी गठबंधन धर्म का कैसे पालन किया जाता है इस बात को नहीं समझते हैं। संजय जायसवाल जी ने बीते हुए समय में भी कई बार इस तरह के उदाहरण पेश किए हैं जहां वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। जब गठबंधन की सरकार चल रही है तो सभी दलों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि भाई केंद्र में एनडीए की सरकार है, भाजपा सबसे बड़ा घटक दल है। एक फैसला लिया गया सेना में भर्ती को लेकर के, युवाओं, नौजवानों, छात्रों में इस बात को लेकर असंतोष का भाव है। उनके असंतोष को ये लोग शांत नहीं करना चाहते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। और जब छात्र उग्र होते हैं, हालांकि हम लोग कभी भी हिंसा के समर्थक नहीं रहे हैं, कहीं भी हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए, तो ये लोग दोषारोपण करते हैं। दोषारोपण कब तक करिएगा? यह फ्रस्ट्रेशन उनकी तरफ से साफ साफ दिखता है कि अंदर से वो लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। इस वजह से उनका संतुलन बिगड़ चुका है और इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। बीजेपी के विधायक तो ये कह रहे हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, इन दोनों के बयान की वजह से बिहार जलता रहा। देखिए, ऐसे लोगों के बयानों को नोटिस नहीं लेना चाहिए। मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको। बचौल जी ने पूर्व में भी कई ऊटपटांग बयान दिए हैं जिसको उनकी खुद की पार्टी डिफेंड नहीं कर पाती है। मैं बयानों को तो रिपीट करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन आप लोगों के संज्ञान में होगा कि किस तरह से उन्होंने अल्पसंख्यकों पर बयान दिया था, किस तरह की बेबुनियादी बातें वो करते हैं। सचमुच लगता है कि मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं और तब जाकर हमारे नेताओं के खिलाफ बयान देते हैं। अरे बचौल जी एक बार के विधायक बने हैं, कितना लंबा राजनीतिक करियर रहा है, क्या सब किया है, और चले हैं बयान देने के लिए आदरणीय ललन सिंह जी पर, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर, जिन्होंने अपना राजनीतिक सार्वजनिक जीवन इस तरह से जिया है, जिन लोगों ने कई पदों को बखूबी संभाला है, जो लोग जनता की नब्ज को समझते हैं। कहाँ तो राय दिया जा रहा है और कहाँ ये बेबुनियादी और बकवासपूर्ण बातें कर रहे हैं। ऐसी घटिया राजनीति इन लोगों को मुबारक हो। इन लोगों की बातों को जनता नोटिस नहीं लेती है, इन लोगों के बयानों को इनकी खुद की पार्टी डिफेंड नहीं कर पाती। गठबंधन चलेगा? सिंपल सवाल है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आपके, वो इस बात को कह रहे हैं कि संबंध बीजेपी को देखना है कि किस तरीके से रखना है, लेकिन लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, विधायक हो, कई बीजेपी के नेता हैं जो बयानबाजी रहे हैं। तो गठबंधन ऐसे चलेगा? देखिए, इस मसले पर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना मंतव्य दे ही दिया है, तो उस पर हम लोग को क्या मंतव्य देना है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से चीज़ों को बता दिया है। और रहा सवाल कि कभी भी हम लोग मर्यादा को नहीं लांघते हैं और किसी और को लांघने भी नहीं देंगे। कोई ये अगर सोचेगा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए, या कोई ये सोच ले कि वो लोग कुछ भी बयान देकर निकल जाएंगे, तो बर्दाश्त करने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने पहले भी माकूल जवाब दिया है, अभी भी सही तरीके से समझा रहे हैं कि संयम का परिचय दीजिए, उल जलूल टिप्पणियां नहीं कीजिए। नहीं समझे तो समझना ही पड़ेगा। हमने कहा ना कि इन तरह की चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करते। सवाल यह है कि अगर नहीं समझते हैं, लगातार तो बयान आ रहे हैं ना, फिर भी हमने साफ साफ बता दिया है कि हम लोग मर्यादा के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, साफ शब्दों में अभिषेक झा ने इस बात को कहा है कि हम लोग मर्यादा का हनन नहीं होने देंगे, क्योंकि गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन भी करना पड़ेगा। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।